चुड़ैल के भूतिया परिवार का रमजान। और जनाब, कहाँ जा रहे हो? अरे 2 दिनों बाद रमजान का पाक महीना शुरू होने वाला है, बस उसी के लिए खजूर लेने जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, हम भी रमजान की तैयारी में ही लगे हुए हैं। गांव की पूरी सड़क पर चहल पहल थी, सभी रमजान की तैयारी में लगे हुए थे। वहीं गांव के किनारे जंगल से सटा हुआ एक घर था, जहां पूरी तरह सन्नाटा पड़ा हुआ था, लेकिन उस घर से रोशनी आ रही थी। ओ मेरा बेटी, सुना तूने? फिर से रमजान आ रहा है। काश कि इस बार हमारा खुदा हमारी भी पुकार को सुन ले। सही कहा अम्मी जान, हम सालों से इस पाक महीने में भी इबादत करते हैं, लेकिन ना जाने कहाँ हमसे भूल हो जाती है, जो हमारा खुदा हमारी दुआओं को कबूल ही नहीं फरमाता। लेकिन कहते हैं कि सबर का जवाब मौजों में ही मिलता है। जब ये लगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, तभी तो खुदा रास्ते निकालता है, और यही उसकी शान है। हम इस बार भी खूब लग कर इबादत करेंगे, और इंशाअल्लाह इस बार हमें इस भूत चुड़ैल के रूप से आजादी मिलेगी। उस खंडर में रहने वाला भूत चुड़ैलों का परिवार भी रमजान के महीने के इंतजार में था। सभी तरफ रहमतों की बारिश हो रही थी। रात के 12 बजे तक भी गांव में रौनक थी, और इसी रौनक में सड़क पर खेलते हुए कुछ लड़के अनजाने में उस भूत चुड़ैलों के खंडर के पास चले गए। हमारी गिल्ली यहीं गई है। क्या? इस भूतिया घर में? मैं लेने नहीं जाऊंगा। अच्छा, शॉट तूने मारा था और ये गिल्ली मेरी थी। अगर मेरी गिल्ली नहीं मिली तो मेरे अब्बा जान मार मार कर मेरा कचूमर निकाल देंगे। जल्दी लेने चल। अरे रात हो रही है, हम सुबह को ले आएंगे। अरे तू डर रहा है? कितना डरपोक है तू। चल जल्दी यहाँ से, यहाँ के राजा हम हैं, हम। वो लड़के अंधेरे घर में मोबाइल की टॉर्च जलाकर घुस गए। सबसे पहले वो दरवाजे तक पहुंचे तो दरवाजा खुद ब खुद ही खुल गया। ये कैसे? या अल्लाह रहम करना। अरे खुल गया होगा, अब इसमें इतना डरने की ऐसा क्या है? चल जल्दी आ। मेरे दोस्त, मुझे तो डर लग रहा है। अभी भी टाइम है, वापस चल। तेरी गिल्ली के पैसे मैं दे दूंगा। अरे अंदर तो आ। दोनों लड़के अंदर घुस आए। वो मोबाइल की टॉर्च से ही उजाला कर रहे थे। चलते चलते वो घर की एक बड़ी दीवार के पास पहुंचे, जहां पर एक बहुत बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। लेकिन देखने की बात थी कि उस तस्वीर की आंखें झपक रही थी। अरे देख, इसने अभी पलक झपकी। अच्छा, और कुछ तो नहीं किया ना इसने? अरे तू इधर को टॉर्च तो कर। उस लड़के ने जैसे ही टॉर्च को तस्वीर की तरफ घुमाया, उसकी टॉर्च ही बंद हो गई। ये क्या हुआ? अब हम क्या करेंगे? अरे ये बंद कैसे हो गई? अचानक ही उन दोनों को पायल जैसी आवाजें आने लगी, जैसे कि कोई उनकी तरफ को आ रहा हो। ये यहाँ हमारी सेवा कौन है? सामने आ, मैं नहीं डरता। पीछे मुड़कर देख। दोनों ने जैसे ही पीछे देखा तो उन्होंने जोर से चीख मारी। पीछे हाथ में लालटेन लिए एक चुड़ैल खड़ी हुई थी। चुड़ैल, भाग भाग। ऐसे कैसे? अब आए हो तो हमें अपनी खातिरदारी भी करने दो। ये लड़के जैसे ही भागे, उन्हें सीढ़ियों से अपनी कमर तोड़कर उतरती हुई एक बूढ़ी चुड़ैल दिखाई दी। बचाओ! वो दोनों लड़के डर की वजह से जमीन पर गिर पड़े, और गिरने के बाद जैसे उनकी नजर छत की तरफ को पड़ी, वहां उन्हें 3 भूत छत से चिपके हुए दिखाई दिए, जो तेजी से नीचे ही आ गए। अरे वाह, बड़े दिनों बाद जवान खून आया है। ले चलो इन्हें, 2 दिन बाद सहरी में इनके ही गोश्त से बना कोरमा खाएंगे। ये अब्बू जान। वो दोनों ही लड़के दहशत की वजह से बेहोश हो गए थे। भूतिया परिवार ने उन्हें उठाया, और कोई नहीं जान पाया कि उन्होंने आखिर उनके साथ क्या किया। ऐसे ही सालों से सिलसिला चला आ रहा था। गांव में कोई भी उस बड़ी खंडर हवेली के पास नहीं जाता था, और अगर कोई भूल से वहां चला जाता था तो वो कभी भी जिंदा लौट कर नहीं आता था। ऐसे ही अब रमजान आ चुका था। रमजान की धूम और दिन में अलग सी ही रौनक थी, और सारे मुसलमान रोजा रखे हुए थे। ऐसे में चुड़ैल के परिवार ने भी रोजा रखा था। मुझे उम्मीद है कि इस बार हमें इस भूतिया रूप से आजादी मिलेगी। चलो अम्मी जान, अब्बू, फरमान बेटा और हुमेरा, सभी आ जाओ, इबादत का वक्त हो रहा है। आज अपने सूखे लबों से ऐसे दुआ मांगना कि वो सीधी अर्श तक जाए और हमारा बुलावा आ जाए। भूत चुड़ैलों ने जैन मास पर बैठकर इबादत की और खूब दुआ मांगी। ऐसे ही मगरिब का वक्त हो गया और हर घर में रोजा खोलने के लिए दस्तरखान सज गया।
लोगों के घरों में दस्तरखान पर शरबत, पानी, खजूर और फलों की चाट वगैरह थी। वहीं भूतिया परिवार में भी दस्तरखान सज गया। उन्होंने भी रोजा खोलने के लिए खून और मांस को सजाया हुआ था। हर एक मुसलमान का हाथ उस वक्त दुआ के लिए उठा हुआ था, फिर चाहे वो इंसान हो या कोई और मखलूक। इस वक्त मांगा हुआ कभी जाया नहीं जाता, इसीलिए जी भर कर मांगो। सभी ने दुआ की और अल्लाह के घर से पैगाम आते ही सभी ने रमजान इफ्तार किया। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब लगभग आधे रोजे होने को आए थे। एक शाम जब बस अजान होने ही वाली थी, एक बच्ची भागती हुई भूतो चुड़ैलों की हवेली में आ गई। उसके पीछे पीछे उसकी अम्मी भी थी। अरे निदा बेटा, वहाँ मत जाओ, इधर आओ, अजान होने ही वाली है। नगमा ने ध्यान नहीं दिया और वो गलती से उस हवेली में घुस गई। अचानक उसके अंदर आते ही दरवाजा बंद हो गया। या अल्लाह, ये कौन सी जगह है? निदा बेटा। उसकी बच्ची भाग गई थी। नगमा उसे ही ढूंढने लगी कि तभी उसे अपनी बेटी दिखाई दी जो एक कमरे में जा रही थी। निदा बेटा। अपनी बच्ची के पीछे पीछे नगमा भी उस कमरे में घुस गई और अंदर उसने जो देखा उसे देखकर उसके होश गुम हो गए। अंदर भूतिया परिवार बैठा हुआ इफ्तार की तैयारी कर रहा था। तू कौन है और इस वक्त हमारी हवेली में क्या कर रही है? लगता है अल्लाह ने हमारे इफ्तार के लिए इफ्तारी भेजी है। अल्लाह के लिए मुझे माफ कर दो, मैं तो अपनी बच्ची के पीछे पीछे आ गई थी। तू भूतों चुड़ैलों से माफी की उम्मीद लगा रही है? कितनी सीधी है तू, जरा उधर देख। मुझे जाने दो। नगमा ने रोते हुए दीवार पर नजर डाली तो उसे अपनी बेटी लटकी हुई दिखाई दी। निदा, मेरी बच्ची। दर्द हो रहा है अपनी बेटी को देखकर। अभी और होगा जब हम इसके खून का जूस बनाकर पिएंगे। अल्लाह के लिए हमें जाने दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। रमजान का महीना तो खुशियां बांटने और नरमी से पेश आने का महीना है। सिर्फ भूखा प्यासा रहकर इबादत करना ही मकसद नहीं है, हमें हर किसी से नरमी से पेश आना चाहिए। इस महीने तो सारे दिलों के मैल धुल जाते हैं। अरे जब बड़े बड़े गुनाह करने वालों को अल्लाह माफ कर देता है तो तुम भी हमें माफ कर दो ना, तुम्हें अल्लाह का वास्ता। नगमा की बात सुनकर सभी भूत चुड़ैल शांत से हो गए और घर का सबसे बड़ा भूत दीवार पर टंगी बच्ची को उतारने लगा। नगमा डर गई, लेकिन ये लो अपनी बच्ची और यहाँ से चली जाओ। ये महीना नरमी का है और हम नहीं चाहते कि इतने पाक महीने में हम किसी का दिल दुखाएं। वैसे भी तूने हमें अल्लाह का वास्ता दिया है और हम अपने अल्लाह के वास्ते की कद्र करते हैं। जा, चली जा। नगमा ने उस भूत के हाथों से अपनी बच्ची को लिया और वो भागती हुई हवेली से निकलने लगी। इसी बीच अजान शुरू हो गई और देखते ही देखते उजड़ी हुई हवेली अचानक से रोशन सी होने लगी। मुरझाए हुए गमलों में अचानक से जान सी आ गई। ये क्या हो रहा है? अचानक ही नगमा के कानों में एक आवाज सुनाई दी। शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से हमने अपने जमीर को मारकर एक अच्छा काम किया, जिसका असर देखो, हमें आज आजादी मिल रही है। शुक्रिया नगमा, तुम हमारे घर में एक फरिश्ते की तरह आई। हमें जिस तरह मारा गया था उस वजह से हम आजाद नहीं हो पाए थे, लेकिन आज देखो रमजान के पाक महीने में हमें भी आजादी मिल गई, क्योंकि इस महीने एक का सवाब 70 है। शुक्रिया नगमा। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। नगमा जल्दी से हवेली से बाहर आई। उसने हवेली के बाहर के ग्राउंड में देखा, वहां की घास में भी रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे। नगमा जल्दी से उस जगह से निकल आई और उसने पूरी घटना गांव वालों को सुनाई। वो भूतिया परिवार सालों से उस हवेली में था। वो लोग यहाँ रहने वालों को बहुत परेशान करते थे, ब्याज खाते थे। इसीलिए एक दिन उनसे तंग आकर एक आमिर नाम के नौजवान ने उनके घर में आग लगा दी। वो सभी तब मर तो गए, लेकिन वो मरकर भी नहीं मरे और भूत चुड़ैलों के रूप में लौटकर लोगों को और परेशान करने लगे। लेकिन नगमा ने आज हम सभी को उन बलाओं से छुटकारा दिला दिया है। बस सब अल्लाह का करम है, उन्होंने मुझे जरिया बनाया, वरना मेरी क्या मजाल। आज उन शैतानों के टलने की खुशी में शाम को सभी की इफ्तारी मेरी तरफ से। भूतों चुड़ैलों के जाने की खुशी में मुखिया ने सभी को इफ्तार की दावत दी और उन भूतों चुड़ैलों की हवेली को बंद कर दिया गया। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और अब गांव में फिर कभी उस भूतिया हवेली के आसपास कोई घटना नहीं घटी।